बॉलीवुड यानी भारतीय फिल्म उद्योग का इतिहास एक लंबी और दिलचस्प कहानी है जो कई युगों में विभाजित किया जा सकता है। इसकी शुरुआत उन दिनों से होती है जब सिनेमा के लिए आधुनिक तकनीक और विचार सिर्फ शुरुआती अवस्था में थे। एक शुरुआती दिन 1913 से 1930। बॉलीवुड का आरंभ 1913 में दादा साहेब फाल्के द्वारा बनाई गई पहली भारतीय फिल्म राजा हरिश्चंद्र से होता है। यह एक मूक फिल्म थी जिसमें कोई आवाज या संवाद नहीं था, सिर्फ अभिव्यक्ति और शारीरिक भाषा का प्रयोग किया गया था। उस समय पश्चिमी फिल्मों का भी प्रभाव देखा गया, पर भारत के अपने रीति रिवाजों और कहानियों को अपनाया गया। आने वाले कुछ वर्षों में इस प्रकार की कई मूक फिल्में बनी, जिसमें लंका दहन और कालिया मर्दन जैसे प्रमुख नाम शामिल हैं। 2 बोलती फिल्में 1931 से 1940। 1931 में आलम आरा के साथ पहली बोलती फिल्म टॉकी आई, जिसने भारतीय सिनेमा को नई दिशा दी। इस फिल्म के गीत और संवाद ने लोगों को चकित कर दिया। इस युग में अशोक कुमार और देविका रानी जैसे अभिनेता और अभिनेत्रियों ने लोगों के दिलों पर राज किया। देवदास 1935 और अछूत कन्या 1936 जैसी फिल्में सामाजिक मुद्दों पर ध्यान केंद्रित करती थी और सामाजिक बदलाव लाने का काम करती थी। 3 स्वर्ण युग 1940 से 1960। इस युग को बॉलीवुड का स्वर्ण युग कहा जाता है। इस दौरान सिनेमा में ज्यादा गहराई, बेहतर कहानी और भावनात्मक किरदार देखे गए। राज कपूर, दिलीप कुमार और देव आनंद इस युग के 3 प्रमुख स्तंभ थे, जिनके बिना इस दौर की कल्पना नहीं की जा सकती। राज कपूर ने आवारा 1951 और श्री 420 इंच 1955 जैसी फिल्में बनाकर आम आदमी के सपनों और संघर्ष को दिखाया। दिलीप कुमार को ट्रेजेडी किंग कहा गया क्योंकि उन्होंने देवदास 1955 जैसी भावनात्मक नाटकों में अपनी कला दिखाई। गुरु दत्त की फिल्में जैसे प्यासा 1957 और कागज के फूल 1959 सिनेमा की कलात्मक ऊंचाइयों को दर्शाती है। 4 रंगीन सिनेमा का युग 1960 से 1980। 1960 के दशक में सिनेमा में रंग, कलर आने लगा और फिल्मों का आकर्षण बढ़ने लगा। इस युग की फिल्में ज्यादा ग्लैमर्स और मनोरंजक बन गईं। मनोज कुमार जैसे कलाकार ने देशभक्ति की फिल्में बनाई, जैसे उपकार 1967, मुगले आजम 1960 जैसी भव्य ऐतिहासिक फिल्म आई, जिसे बनाना कई वर्षों तक चला और जब वह रिलीज हुई तो उसने इतिहास रच दिया। इस दौरान अमिताभ बच्चन की एंट्री हुई और उन्होंने 1970 और 1980 के दशक में एंग्री यंग मैन के रूप में अपनी अलग पहचान बनाई। उनकी फिल्में जैसे जंजीर 1973, शोले 1975 और दीवार 1975 ने पूरे देश में एक नया सिनेमा ट्रेंड शुरू किया। 5 नए युग की शुरुआत 1980 से 2000। 1980 के अंत और 1990 के शुरुआत में बॉलीवुड में रोमांटिक और पारिवारिक ड्रामा का युग आया। मैंने प्यार किया 1989, दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे 1995 और हम आपके हैं कौन 1994 जैसी फिल्में ब्लॉकबस्टर हिट हुईं। यश चोपड़ा, करण जौहर और सूरज बड़जात्या जैसे फिल्म निर्देशक ने लव स्टोरीज और पारिवारिक कहानियों पर ध्यान केंद्रित किया। इस युग में शाहरुख खान ने रोमांटिक हीरो के रूप में अपना अलग नाम बनाया और किंग ऑफ रोमांस कहलाए। अनिल कपूर, माधुरी दीक्षित, सलमान खान, आमिर खान जैसे कलाकार भी अपने अलग अलग शैली में लोगों के दिलों में छा गए। 6 आधुनिक युग
2000 वर्तमान। 2000 के बाद से बॉलीवुड में कंटेंट का इवोल्यूशन हुआ और लोगों ने ज्यादा रिलेटेबल और अर्थपूर्ण कहानियों की मांग की। इस दौरान लगान 2001, दिल चाहता है 2001 और तारे ज़मीन पर 2007 जैसी फिल्में आईं, जिसमें नए कॉन्सेप्ट्स और सब्जेक्ट्स को पेश किया गया। इस युग में तकनीक और वीएफएक्स का भी उपयोग बढ़ने लगा और क्रिश 2006, रावण 2011 जैसी साई-फाई फिल्में बनी। बॉलीवुड में नए निर्देशक जैसे अनुराग कश्यप, जोया अख्तर और दिबाकर बनर्जी ने अपने अनोखे फिल्म मेकिंग स्टाइल से ऑडियंस को एक नया अनुभव दिया। समानांतर सिनेमा और मेनस्ट्रीम सिनेमा के बीच का अंतर कम होने लगा, जिससे ज्यादा एक्सपेरिमेंटेशन देखने को मिला। गली बॉय 2019, अंधाधुन 2018 और आर्टिकल 15 इंच 2019 जैसी फिल्में सामाजिक मुद्दों को उठाती हुई देखी गयी। 7 समकालीन सिनेमा और बॉलीवुड की चुनौतियाँ। आज बॉलीवुड नए चैलेंज का सामना कर रहा है, जैसे ओटीटी प्लेटफॉर्म्स का विकास, जो लोगों को घर बैठे हाई क्वालिटी कंटेंट प्रदान करते हैं। ऐसे में बॉलीवुड को अपने कंटेंट को नई दिशा देने की जरूरत है। कई फिल्में अब वास्तविक जीवन की कहानियों, बायोपिक्स और सामाजिक मुद्दों पर ध्यान केंद्रित कर रही हैं, जैसे सुपर 30 इंच 2019 और छपाक 2020। बॉलीवुड ने पिछले कई दशकों में अपनी अलग पहचान बनाई है और आगे भी अपनी कलात्मक और सामाजिक प्रभाव से लोगों को प्रभावित करता रहेगा।